सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम आपका अगला लेसन की बातें कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जो लेसन चल रहा था वो था ज्वार भाटा, और ज्वार भाटा के बारे में हमने पढ़ा था कि ज्वार भाटा कब आते हैं, किस प्रकार आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों की हमने चर्चाई की थी, जिसमें मुख्यतः कुछ पॉइंट आपके निकल के आए थे। युति, वियुति, सिजीगी, अपभू, उपभू, समकोणिक स्थिति। यदि इन सबको देखा जाए तो ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में काफ़ी बार आए हैं और लगभग हर साल आते भी रहते हैं, तो आप इस लेसन को इम्पोर्टेंट करके ही पढ़े। अब जो आपका लेसन है वो थोड़ा अलग है, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति की हम बातें करें तो प्रवाल भित्ति कहते कैसे है, इसके बारे में यदि हम बातें करेंगे तो प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल एक प्रकार का शैवाल होता है और उसके ऊपर एक खोल बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं भित्ति, और उसको दोनों को मिलाकर बोला जाता है प्रवाल भित्ति। इसको इंग्लिश में एटॉल भी कहा जाता है, एटॉल भी इसको कहा जाएगा। काफ़ी बार जिसे हम हिंदी भाषा में मूंगा भी कहते हैं। हम कुछ नग धारण करते हैं, उसमें छिंगली उंगली में एक सफ़ेद कलर का एक नग होता है जिसे हम मूंगा कहते हैं। मूंगा शांति का प्रतीक है। यदि किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है या कोई और प्रॉब्लम रहती है या क्रोध ज़्यादा आता है तो उनके लिए जो पंडित लोग हैं वो मूंगा धारण करने के लिए कहते हैं। तो मूंगा बनता कैसे है? जैसे एक धारणा है कि समुद्र में एक प्रकार का जीव रहता है जिसे प्रवाल कहा जाता है, और प्रवाल के मुख में पूर्णमासी की मॉर्निंग में 4 बजे के समथिंग यदि कोई ओस की बूंद उसके मुख में आ जाए तो वो किसका रूप धारण कर लेती है? मूंगा का रूप धारण कर लेती है। ये काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आर्टिफिशियल मिलते हैं, इसलिए ये 100, 50, 1000, 2000 के मिल जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत लाखों में रहती है। तो इस प्रकार एक मूंगा है। अब मूंगा का जो भोजन होता है, मूंगा जो भोजन करता है या प्रवाल जो भोजन करता है वो किसका करता है? कैल्शियम का, मतलब Ca, कैल्शियम, या हम बोल सकते हैं इसको चूना। ये समुद्र में, क्योंकि हमने देखा है कि समुद्र में ज़्यादातर खारा पानी रहता है, और खारा पानी रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं चूना भी रहता है, तो वो चूने को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, और उसी चूने का, यानी ये एक है, और चूने का एक खोल अपने ऊपर बनाते चले जाते हैं। अब माना कि ये प्रवाल यहाँ पर मर गया, कोई प्रकार से इसकी डेथ हो गई, तो दूसरा मूंगा इसमें प्रवेश कर जाएगा और अपने ऊपर एक खोल और दूसरा बनाता चला जाएगा। तो ये काफ़ी बार हम शंखनुमा आकृति में हमको समुद्र के किनारे सीपनुमा आकृति में ये दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार के ये सब क्या होते हैं? प्रवाल भित्ति होती है। प्रवाल भित्ति होती है। ये एक समुद्री जीव होता है जो निष्क्रिय होता है। ये समुद्री जीव है, निष्क्रिय होता है। इसका रंग हरा, पीला, काला, हरा, पीला, काला, नीला, सफ़ेद, किसी भी प्रकार का ये आपको मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कठोर आवरण इसके ऊपर बना रहता है, जिसे हम प्रवाल भित्ति के नाम से इसे जानते हैं। प्रवाल भित्ति के लिए आप अच्छे से जान गए हैं। प्रवाल जैसे शैवाल भी कहा जाता है, या इसे मूंगा भी कहा जाता है, या इसे एटॉल भी कहा जाता है। ये हमारे नगों में काम आता है। एक पूर्णमासी की
सुबह मॉर्निंग में यदि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में यदि कोई ओस की बूंद उसके मुख में चली जाती है तो वो मूंगा का रूप धारण कर लेता है, तो उसे प्रवाल कहा जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण अपने ऊपर बना के रखता है, जैसे चूना भी कहा जाता है, और उसको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। भोजन भी इसका यही है, और साथ ही ऊपर भी अपने एक खोल बनाता चला जाता है, जिसे भी ये चूने के द्वारा ही बनाता है। तो इसे हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। तो यहाँ तक आपके ये समझ में आया। मेन बात थी कि ये आपके समझ में आना चाहिए कि प्रवाल भित्ति होती क्या है। जैसे एटॉल या प्रवाल के नाम से भी इसे हम जानते हैं, मूंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार की हम बातें करते हैं। दूसरी बातें हम इसमें करेंगे वो है आपकी प्रवाल जीवों के विकास की दशाएं क्या है, इसके विकास की दशाएं कि किस प्रकार के वातावरण में, किस प्रकार की क्लाइमेट में, किस प्रकार के पानी में, किस प्रकार के वातावरण में, तापमान में ये पनपता है, बड़ा होता है, और ये आपको यानी अपने जीवन को बचा के रखता है। उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं जरूरी है, ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पहली बात है कि ये जो जीव है ये समुद्र में पाया जाएगा। पहली बात तो काफ़ी बार ये नदियों में भी पाया जाता है, जिनका यानी जल हल्का खारा होता है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। दूसरी बात है कि ये उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिकांशतः देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर जो बातें करेंगे तो यहाँ पर जो खारापन है वो 35 डिग्री हमने 35% औसत माना है। तो इस औसत के लगभग ही मतलब 33 से 35% लवणता वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तीसरी बात, पहली बात समुद्र में अधिकांशतः पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नदियों का जल यदि खारा भी है तो उन क्षेत्रों में भी प्रवाल पाए जा सकते हैं। दूसरी बात है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिकांशतः ये पाए जाएंगे। ये मतलब जहाँ पर डिग्री अक्षांश आपका भूमध्य रेखा से लेकर 35 डिग्री मतलब 12 से 35 तक माना गया है, वैसे 0 से 35 तक भी इसको मान सकते हैं। तो उस जगह के उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, जिसमें हमारा भारत देश इसके लिए आता है। तो इसीलिए भारत में आप अरब सागर या बंगाल खाड़ी में प्रवाल भित्तियों का जमावड़ा है। यदि हम बातें करें हमारे अंडमान निकोबार द्वीप की या लक्षद्वीप की, तो ये इन्हीं के द्वारा बने हुए द्वीप है प्रवालों के द्वारा। प्रवाल क्या होते हैं कि समुद्री लहरों के द्वारा एक जगह जमते चले जाते हैं और वो एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं, और उस द्वीप को प्रवाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप की बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि चौथी बात जो हम बातें करेंगे, इनके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो टेम्परेचर ये बहुत ही सेंसेटिव जानवर है, सेंसेटिव जीव है, यानी एसी चलता रहना चाहिए। मतलब लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इनको तापमान की आवश्यकता होती है। यदि इससे अधिक तापमान या इससे कम तापमान यदि कहीं पर मिलता है तो वहाँ पर ये पनप नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मर जाते हैं, जिसे हम प्रवाल विरंजन के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी
काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है कि प्रवाल विरंजन किसे कहा जाता है। तो प्रवाल विरंजन यदि तापमान की अधिकता या कम के कारण प्रवालों का मर जाना, समाप्त हो जाना या उनको भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाना या आवश्यक दशाएं पूरी नहीं हो पाने की वजह से यदि प्रवाल समाप्त हो जाते हैं तो उस स्थिति को प्रवाल विरंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट था कि इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए इन जीवों के पनपने के लिए। तो इसके लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ही उपयुक्त माना गया है। अगला जो टॉपिक हम पॉइंट यदि बातें करते हैं गहराई, कि कितनी गहराई तक ये पाए जा सकते हैं। तो इसके लिए गहराई जो मानी गई है वो लगभग मानी गई है आपकी 200 से 250 फीट, 200 से 250 फीट गहराई तक ही ये पाए जाते हैं। लगभग एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। तो लगभग हम बातें कर सकते हैं कि 40 से 50 मीटर, यानी मीटर नहीं फैदम तक ये पाए जाते हैं। यानी इससे अधिक गहराई में इनके लिए उपयुक्त तापमान नहीं मिल पाता है, साथ ही भोजन की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। तो इसीलिए ये इससे अधिक गहरे स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीवित रहते हैं। साथ ही इन्हें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन भी इनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है, साथ ही प्रकाश भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रकाश इससे अधिक गहरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इनके लिए जो गहराई है वो 200 से 250 फीट रहनी चाहिए। साथ ही लवणता की हमने बातें कर ही ली है कि लवणता कितनी होनी चाहिए। लवणता समुद्र की जितनी लवणता है उससे ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। अगली बात यदि हम करें इनके लिए तो ये है आपका कि इनके लिए स्वच्छ जल नहीं होना चाहिए। स्वच्छ जल में इनके लिए भोजन या चूने की व्यवस्था नहीं हो पाती है और उसकी वजह से ये अपना भोजन नहीं कर पाते हैं और ये समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि नदियों में ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों में क्या होता है, स्वच्छ जल होता है, इसीलिए ये नदियों के क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। नदियों के मुहानों पर जहाँ पर डेल्टा बनते हैं उन क्षेत्रों में भी इनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके लिए, साथ ही ये जो होते हैं ये झुंड में पाए जाते हैं या एक साथ पाए जाते हैं, मतलब इनके लिए चबूतरों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चबूतरे मतलब बैठक, यानी ऐसे समतल क्षेत्र। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें ये ज़्यादातर विकसित होते हैं। तो चबूतरों की व्यवस्था भी इनके लिए होना आवश्यक होता है। साथ ही इनके लिए जैसे गंदला जल भी इनके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उनमें मिट्टी आती है और मिट्टी आने से इनके मुख में ही वो भर जाते हैं और मुख में भर जाने की वजह से ये अपना जो पर्याप्त भोजन है वो नहीं कर पाते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। ये कुछ पॉइंट थे जिनके द्वारा हम इनकी चर्चाएं कर सकते हैं, जिनमें हमने बताया था कि समुद्र में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिकांशतः ये देखने को मिलते हैं। लवणता इनके लिए सामान्य होनी चाहिए, ना ही अधिक होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। साथ ही टेम्परेचर की हम बातें करें तो 18 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य ही इनका टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही हम गहराई की बातें करें तो 200 से 250 फीट गहराई या 40 से 50 फैदम गहराई पर ही ये पाए जाते हैं। अगली बातें करें, इनके लिए स्वच्छ जल हानिकारक होता है, क्योंकि उनमें ये पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते हैं। साथ ही गंदला या अस्वच्छ जल, खारा जल हो सकता है, लेकिन गंदला जल मतलब जिनमें मिट्टी होती है उनमें भी ये पनप नहीं पाते हैं, क्योंकि मिट्टी इनके मुख में भर जाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारी आवश्यक दशाओं के रूप में ये कार्य करेंगे कि प्रवाल वृत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, उनमें ये कार्य करते हैं। तो ये कुछ पॉइंटों के साथ ही हम इस लेसन को यहाँ पर आगे ये कितने प्रकार के होते हैं उनको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार।